तो सारी अर्हता पूर्ण करने के बावजूद भी 1778 को आप बाहर किए हैं। ये जगह इसलिए नहीं बना पाए कि बीएसएससी का जो चयन प्रक्रिया था वो गलत था। वैकेंसी में लेट होता ही नहीं, पर ये पहला राज्य है जो वैकेंसी में भी दशक लगा दे रही है। 38 जिला में मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में लेटर। युवाओं की सरकार अगर रहती तो आप ही बताइए कि युवा आज गर्दनी बाग में इतने धूप में भटक रहे होते। सब ये ढकोसलाबाज है सर, बस वोट पाने की लालसा है। अगर युवाओं के साथ न्याय नहीं हुआ तो फिर जाएगी ये सरकार। ये बिहार के 1778 युवा के साथ न्याय नहीं कर पा रहे थे, ये 52 करोड़ युवाओं के साथ क्या करेंगे? ये ढकोसला है। ये 10 लाख बोल रहे हैं, 20 लाख बोल रहे हैं। ये डाक चल रहा है। कैसे बाजार समिति में सब्जी मंडी का डाक चलता है? जब तक 1778 का नियुक्ति पत्र नहीं देगी तब तक ये युवा सरकार अब नहीं आएगी। अब विपक्ष में थे तो वही सरकार हमें बोलते थे कि आप लोग का न्याय मिलनी चाहिए। जब सत्ता में आ गए तो बोलते हैं कि कुछ नहीं बोलते। 2014 में बिहार एसएससी की बहाली निकली, लेकिन 8 साल बाद उसका क्लियर हुआ, लेकिन उसमें भी 1778 सीट खाली रह गए। अब इसको लेकर के छात्र जो है लगातार विरोध कर रहे हैं और 1778 सीट जो खाली रह गई है उसमें भरने की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए तमाम बिहार एसएससी के छात्र बैठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। जब से रिजल्ट फाइनल हुआ उसके बाद से जो सीट खाली रह गई है उसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। तो कभी बिहार एसएससी कार्यालय का घेराव भी करते हैं, लेकिन इस वक्त धरना स्थल गर्दनी बाग में पहुंचे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे? अब तो सारा चीज हो चुका है, उसके बाद भी विरोध कर रहे हैं। तो सारा प्रक्रिया कहाँ पूर्ण हुई है? जब तो ज्वाइनिंग हो गई है ना। जब मेरिट बनने के बावजूद भी 1778 लोगों को बाहर किया गया, तो सारी प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं पूर्ण हो गई है? और ये प्रक्रिया पूर्ण कब होती? जब बीएसएससी सही तरीके से चयन प्रक्रिया पूर्ण करती। तो उसने जो चयन प्रक्रिया सही तरीके से की नहीं, तो फिर कैसे कर सकते हैं चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। कैसे हुई है? सभी लोग तो 1778 लोगों को आपने कहा कि आप सारी अर्हता पूर्ण करते हैं। अच्छा। तो सारी अर्हता पूर्ण करने के बावजूद भी 1778 को आप बाहर किए हैं, तो फिर किस प्रकार से कह सकते हैं कि सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? सारी अर्हता पूरी करने के बाद फिर बाहर क्यों किया गया? हाँ, बाहर क्यों किया गया? तब क्या वजह बताई गई आप लोगों को? वजह बताया गया कि वरीयता क्रम और मेरिट लिस्ट और वरीयता क्रम में आप लोग को जगह नहीं बना पाए। तो ये जगह इसलिए नहीं बना पाए कि बीएसएससी का जो चयन प्रक्रिया था वो गलत था, क्योंकि जो बीएसएससी ने फिजिकल के लिए जो जिन अभ्यर्थियों को बुलाया उन क्या कहेंगे? विरोध कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं सर, हम तो विरोध कर रहे हैं सरकार के विरोध किए। 1778 अभ्यर्थी को बाहर किया गया है बेफजूल के, उसको भरना चाहिए और हम लोग को बेरोजगारी दूर करना चाहिए। क्यों बाहर किया गया 1778? सीट क्यों खाली रह गई? सीट खाली रह गया आयोग की चयन प्रक्रिया के कारण। चयन प्रक्रिया में क्या गड़बड़ी रही? गड़बड़ी तो वही ना, आयोग ने तो कहा है कि एकदम जो है पारदर्शिता के साथ एग्जाम भी एकदम गलत बोल रहे। आयोग को गलत प्रक्रिया के कारण हम लोग को बाहर कर दिया गया। हम लोग टोटल अर्हता पूरा चयन प्रक्रिया गलत किया है। हम लोग टोटल प्रक्रिया को हम लोग फुल किए हैं। देखिए और भी अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पे महिला अभ्यर्थी पहुंचे हुए 1778 सीट पे जो खाली रह गई है उस पे भरने की बात कर रहे हैं। तो क्या गड़बड़ी लग रही है जो 1778 सीट खाली ही रह गई? सर, सीट रहते हुए सरकार हम लोग को बाहर कर दी। सरकार की बीएसएससी की चयन प्रक्रिया ही गलत थी। और हम लोग उसका खामियाजा भुगत रहे हैं कि हम लोग 9 साल से भटक रहे हैं। हम लोग 9 साल में कोई भी राज्य में इतना वैकेंसी में लेट होता ही नहीं, पर ये पहला राज्य है जो वैकेंसी में भी दशक लगा दे रही है और उसके बावजूद भी सीट रहते हुए स्टूडेंट को बाहर कर रही है। इस वजह से और हम लोग 70 विधायक का लेटर दे चुके हैं। 38 जिला में मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में लेटर दिए। सब जगह आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका काम होगा, पर काम नहीं हो रहा है। इस वजह से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, काम चाहिए। हम लोग से जो वादा किए, तो कहते हैं युवाओं की सरकार है। तो युवाओं की सरकार अगर रहती तो आप ही बताइए कि युवा आज गर्दनी बाग में इतने धूप में भटक रहे होते? बोलिए नहीं ना। तो फिर वो कैसी युवा की सरकार है जो
हम लोग भीख भी नहीं, हम लोग का जो हक है वही मांग रहे हैं। और हम लोग 9 साल पुरानी वैकेंसी है, ये भी नहीं कि कल दिए और आज मांग रहे। इतनी पुरानी वैकेंसी में भी अगर आप सीट को बचा करके बैकलॉग करके आप दूसरे को दीजिएगा तो ये गलत है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। और बहुत महागठबंधन की सरकार है, कह रही है युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन सब ये ढकोसलाबाज है सर, बस वोट पाने की लालसा है। युवाओं को बरगलाने के सिवाय ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। युवाओं के बल पे ये सरकार आई है और युवाओं के बल पे अगर युवाओं के साथ न्याय नहीं हुआ तो फिर जाएगी ये सरकार। नीतीश कुमार कह रहे हैं प्रधानमंत्री, ये बिहार के 1778 युवा के साथ न्याय नहीं कर पा रहे थे, ये 1.25 करोड़ युवाओं के साथ क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो 1778 युवा लगभग 1 दशक से, इनके लगभग 2 दशक होने जा रहे हैं सरकार में रहते हुए, और युवा 1 दशक लगभग 9 साल हो चुके हैं हम लोग को। 1 दशक में 1 ही साल बाकी है। युवा दर दर भटक रहा है, जिसका कोई अब कहीं चारा नहीं है। समाज में जाते तो 10 आदमी पूछता है कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तुम बोला कि नौकरी हो गया, अब भटक रहे हो। यानी सब हम लोग को झूठा दे रहे हैं कि ये झूठा है, कुछ नहीं किया है, बस इधर उधर करता है, बस टाइम पास करता है। नौकरी नहीं हुआ, झूठ मूठ कर समाज में कहता है कि नौकरी हो गया, अब भटक रहा है अभी तक। बोलिए कि हम लोग सभी एग्जाम में पास होते हुए, सभी आर्ता को रखते हुए समाज के सामने झूठा घोषित हो रहे हैं। समाज में क्या कहकर उस सीटों पे भरा नहीं? आयोग हम लोग को कह रहा है कि आप मेरी पद प्रतियोगिता के आधार पर सफल नहीं है, जबकि आयोग ही लिखा है 4/12/2021 को कि मुख्य परीक्षा शारीरिक क्षमता आंसू लेखन परीक्षा के उपरांत सफल अभ्यर्थियों में मेगा क्रमांक कोटि पद प्राथमिकता विकल्प के रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग हेतु योग पाए गए अभ्यर्थियों की सूची, ये योग पाए गए अभ्यर्थियों की सूची है। अब फिर जब आयोग को कोई कालाबाजारी नहीं नजर आ रहा है, माल छापाबाजारी नजर नहीं आ रहा है। जी, अब देखिए ना, 4/12/2021 को यही आयोग लिखे हैं योग अभ्यर्थी पद प्राथमिकता सभी के आधार पर। फिर यही आयोग 27/6/2022 को जब हम लोग डॉक्यूमेंट सत्यापन में सफल हो जाते हैं, अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता है, तो यही आयोग फिर लिखते हैं कि पद प्राथमिकता के आधार पर आयोग अभ्यर्थी आप योग नहीं है। नीतीश कुमार कह रहे हैं 10 लाख युवाओं को रोजगार मिले। 10 ये ढकोसला है। ये 10 लाख बोल रहे हैं, 20 लाख बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव बोलते हैं 10 लाख, नीतीश कुमार बोलते हैं 20 लाख। लेकिन 1778 को तो पहले दीजिए। जो 9 साल से ढनक भनक रहा है, उसके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। वो सिर्फ युवा को बलगलाने के लिए बोल रहे हैं, वोट लेने के लिए बोल रहा है कि हम 10 लाख देंगे, 20 लाख। ये डाक चल रहा है। कैसे बाजार समिति में सब्जी मंडी का डाक चलता है कि 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, उसी प्रकार ये सरकार चला रही है। ये काला बाजारी चला रही है सरकार कि हम युवा को ठगे, लेकिन अब युवा ठगेगी नहीं। ये 38 जिला से आए 1778 भारतीय जाग चुके हैं कि अब युवा सरकार बोलते हैं कि हम युवा सरकार है। अब युवा सरकार, यही युवा सरकार उनको गिराएगी। जब तक 1778 का नियुक्ति पत्र नहीं देगी तब तक ये युवा सरकार अब नहीं आएगी। अब आने वाला दिन में वो होंगे ही नहीं। वो तेजस्वी यादव के पास हम लोग 1 बार 2 बार 5 बार भी जा चुके हैं। 5 बार गए, 5 बार वो बोलते थे कि भाई सुनने का तैयार नहीं है। हम लोग खाली आश्वासन देते हैं कि होगा। जब सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो वही सरकार हमें बोलते थे कि आप लोग का न्याय मिलनी चाहिए। जब सत्ता में आ गए तो बोलते हैं कि कुछ नहीं बोलते, मिलने के चाहते ही नहीं है। हम लोग धरना प्रदर्शन भी दिए थे उनके सामने, लेकिन कुछ नहीं सुनने का तैयार है। हम लोग बस युवा को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। सुन रहे थे हमारे साथ तमाम जो बिहार एसएससी के छात्र हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 लाख जो है इनका ढकोसला, ये जो है सब्जी मंडी के तरह जो है भाव को ऊपर नीचे करते रहते हैं। जिस तरह से एक कहते हैं 10 तो दूसरे कहते हैं 20, वहीं पे ये 1778 नहीं भर पा रहे हैं तो 10 लाख युवाओं को रोजगार कहाँ से दे पाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।